नमस्कार। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले टॉपिक उठा रहे हैं IUPAC का। ठीक है, तो देखते हैं IUPAC बच्चों क्या होता है। IUPAC, ठीक है बच्चों। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है इंटर नेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। IUPAC क्या होता है बच्चों? कि जैसे हम अपना नाम ले रहे हैं, जैसे कि हमारा नाम है विशाल कुमार सिंह। ठीक है, जैसे कि हमारा नाम हो गया विशाल कुमार सिंह। इसमें देखो बच्चों क्या हो रहा है कि इसमें यदि आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट नेम क्या बच्चों, फर्स्ट नेम क्या बताओगे? विशाल बताओगे। आपसे पूछ दिया जाए मिडिल नेम, क्या हो जाएगा हमारा? क्या बताओगे बच्चों? कुमार बताओगे। लास्ट नेम हमसे पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे? सिंह बताओगे। मतलब कि इस नाम को 3 पार्टों में बांट गया। जिस प्रकार इस नाम को 3 पार्ट में बांटा गया, ठीक उसी प्रकार IUPAC को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, IUPAC कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है हमारा। जैसे विशाल कुमार को 3 भागों में बांटा गया, तो विशाल कुमार सिंह होता है हमारा। इसी की फर्स्ट नेम बोल देते हैं विशाल हो गया हमारा, मिडिल नेम आपका कुमार हो गया, और लास्ट नेम आपका सिंह हो गया। यानी कि इस नाम को 3 पार्ट में बांटा गया। उसी प्रकार IUPAC नाम लिखने के लिए उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। तो पहला कॉलम आपका होता है, इसी की 5 कॉलम बना लीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4। ठीक है, तो बच्चों पहले कॉलम में आपका आता है 1 डिग्री पूर्व लग्न। सेकंड में आपका आता है 2 डिग्री पूर्व लग्न। इसके बाद आपका आता है कार्बन श्रृंखला। इसके बाद आपका आता है 2 डिग्री अनुलग्न। ठीक, इसके बाद आता है 1 डिग्री अनुलग्न। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या क्या आता है, और जितने हमारे हाइड्रोजन फैमिली होते हैं, जैसे कि हमारा फ्लोरीन आ गया, हमारा क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये वाला CH3, इसका नाम होता है बच्चा मिथाइल होता है। ठीक है, मिथाइल होता है। ठीक है, और इन सबका नाम भी जान लेते हैं। इसका नाम होता है बच्चों फ्लोरो होता है, इसका नाम होता है क्लोरो, इसका नाम होता है आयोडो, इसका नाम होता है ब्रोमो। ठीक है बच्चों, इन सबका नाम भी पता होना चाहिए। अभी देखते जाओ, जैसे ही नाम लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक देखो क्या आता है, यदि कोई आपकी बंद श्रृंखला आ जाती है बच्चों, बंद श्रृंखला कोई बंद श्रृंखला आती है, तब आपको 2 डिग्री पूर्व लग्न में आता है। इसके बाद आपका आता है कार्बन श्रृंखला। तो यदि आपका एक कार्बन आता है बच्चों, एक कार्बन, तो उसके लिए हम लिखते हैं मेथ। 2 कार्बन बच्चों आता है, उसके लिए हम लिखते हैं एथ। 3 कार्बन आता है, उसके लिए लिखते हैं मेथ प्रोप। 4 कार्बन आता है, तो उसके लिए लिखते हैं मेथ प्रोप ब्यूट। 5 कार्बन आता है, उसके लिए लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन आता है, उसके लिए लिखते हैं हम लोग हेक्स। 7 कार्बन आता है, उसके लिए लिखते हैं हेप्ट। 8 कार्बन आता है, उसके लिए हम OCT ऑक्ट लिखते हैं। 9 कार्बन आता है, उसके लिए
नॉन लिखा जाता है, 10 कार्बन आता है उसके लिए डेट लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, आप लोग 10 में हो, आपको केवल 10 तक, यानी कि जो आपका जेईई मेंस लेवल होता है, नीट होता है, उनके लिए भी 10 ही तक आपका ठीक होता है, 10 ही लेवल तक आपको पूछता है, तो आपको 10 तक याद होना चाहिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है बच्चों, तो 2 डिग्री पूर्ण लग्न में क्या क्या आता है उसको भी देख लेते हैं। इसी कि आपका कभी कभी देखोगे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बच्चों। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा। इसको ऐसे लिख लो, अगर हमारा सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें कौन कौन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है बच्चों। 2 डिग्री अनुलग्न में क्या क्या आता है हमारा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड आता है तो हम ANE लिखते हैं, जब हमारा डबल बॉन्ड आता है तो ENE लिखा जाता है, जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हमारा YNE लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, और बच्चों इसमें आते हैं आपकी क्रियात्मक समूह आते हैं, क्रियात्मक, इसमें आपको आता है क्रियात्मक समूह आता है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्रियात्मक समूह आपका आता है OH, सेकेंड आपका आता है CHO, थर्ड आपका आता है COOH, फोर्थ आपका आता है CO। इसका नाम होता है बच्चों एल्कोहल, इसका नाम होता है एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड लिखा है, ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक है, इसका नाम होता है कीटोन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नाम लिखते जाएंगे, हर किसी का हम हर एक फंक्शन ग्रुप को लेते जाएंगे, क्रियात्मक समूह को लेते जाएंगे, हर एक का नाम लिखते जाएंगे, तो इसको इतना देर पे मत लीजिएगा, जितना बताया जा रहा है उतना नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे अभी जैसे जैसे हम नाम लिखेंगे, सब आपको जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं, एमाइड होता है, एमीन होता है, जितने हमारे क्रियात्मक समूह रहेंगे सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो लिख लो इसको। देखो बच्चों क्या होता है, यदि आप यह पकड़ लिए, इसको पकड़ लिए आप लोग, यह आपको याद होना चाहिए चार्ट, ये आपको जितने कॉलम बनाए गए सभी कॉलम को याद होना चाहिए, कि यानी कि आपको पता होना चाहिए पहले कौन सा कॉलम आता है। 1 डिग्री पूर्ण लग्न, 1 डिग्री पूर्ण लग्न में क्या क्या आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। 2 डिग्री पूर्ण लग्न में क्या क्या आता, मतलब बंध श्रृंखला आती है, पता होना चाहिए। 1 डिग्री पूर्ण लग्न के बाद 2 डिग्री पूर्ण लग्न आता है, इसके बाद कार्बन श्रृंखला आता है, कार्बन श्रृंखला में कौन से कार्बन को क्या करते हैं ये भी पता होना चाहिए। और इसके बाद कार्बन श्रृंखला के बाद 2 डिग्री अनुलग्न आता है, इसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न आता है, ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, आगे बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिटा रहे एकदम बच्चों, ये एकदम काला एकदम रटा होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, ताकि जैसे ही कोई पूछे आपको तुरंत नियम पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आता है। फिर से लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले बच्चों 1 डिग्री पूर्व लग्न आता है, फिर आपका आता है बच्चों, फिर इसके बाद आता है 2 डिग्री पूर्व लग्न आता है बच्चा, फिर बच्चों इसके बाद आता है कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला आता है बच्चों। इसके बाद आपका आता है 2 डिग्री अनुलग्न आता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या आता है हमारा 1 डिग्री अनुलग्न बच्चों, इसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न आता है। आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि इसमें 1 डिग्री पूर्ण लग्न में पूछ दिया जाए क्या क्या आता है हमारा, तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आता है ना। इसके बाद आपका आता है 2 डिग्री पूर्व लग्न में, इसमें तो बंध श्रृंखला आती है हमारी, है ना, और इसमें कार्बन श्रृंखला में वही 10 तक आपको पता होना चाहिए। 1 कार्बन आए तो मेथ करते हैं, 2 कार्बन आए तो एथ करते हैं, 3 कार्बन आए तो प्रोप करते हैं, 4 कार्बन आए तो ब्यूट करते हैं, 5 कार्बन आए तो पेंट करते हैं, 6 कार्बन आए तो हेक्स करते हैं, उसी प्रकार 10 कार्बन आए आपको तो डेक करते हैं, आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद आपका आता है 2 डिग्री अनुलग्न, इसमें बच्चों आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था। जब हमारा सिंगल बॉन्ड आ रहा था तो ANE लिखा जाता है, डबल बॉन्ड आता है ENE लिखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है YNE लिखा जाता है।
इसमें देखो बच्चों 1 डिग्री अनुलग्न है, इसमें आपके क्रियात्मक समूह आते हैं। OH हो गया आपका, CH हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया आपका, कीटोन हो गया, अमाइड हो गया, एस्टर हो गया, अभी सब ईथर है। अभी जैसे जैसे हम लेक्चर आता जाएगा हर एक फंक्शनल ग्रुप के नाम हम करते जाएंगे और आसानी से सीखते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक देख लेते हैं क्या होता है हमारा। यदि यह पकड़ लिया आप लोग, पहले आपको एक जड़ तैयार किया जा रहा है कि आप IPC कैसे लिखते हैं। 10 के लिए जितना बता रहे हैं आपको कॉफी है। देखते हैं क्या होता है आपका। इससे कि हम सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, नाम लिखते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का। देखा होगा कभी कभी CH4 क्या होता है हमारा। CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमको इसका IPC नाम लिखना, तो इसका IPC नाम लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करोगे, यही चार्ट याद करोगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा कॉलम आता है, 1 डिग्री पूर्व लग्न। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या क्या बच्चों, तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। क्या इसमें कहीं दिख रहा है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको आप छोड़ दोगे, इसको स्किप कर दोगे। फिर दूसरे कॉलम पे जाओगे, दूसरे कॉलम पे आपको दिख रहा है कि 2 डिग्री पूर्व लग्न। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न में क्या हमारा बंद श्रृंखला है। बंद श्रृंखला बच्चों देखो ऐसे कुछ ऐसा होता है, चारों तरफ से हमारा बंद रहेगा। जैसे कि ये वाला कार, ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा। तो क्या ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये हमारा भी नहीं होगा, यानी इसको मिटा दे, यानी ये भी हमारा नहीं है। इसके बाद आपका आता है कार्बन श्रृंखला। अच्छा बताओ इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन दिखाई दे रहा है, यानी एक कार्बन दिखाई दे रहा है। तो क्या हम इसको एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं क्या, ठीक है ना, मेथ लगाते हैं। फिर आगे बढ़ो, फिर कार्बन श्रृंखला के बाद कौन सा कॉलम आता है, 2 डिग्री अनुलग्न आता है। तो 2 डिग्री अनुलग्न में क्या क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें आपको कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है बच्चों। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पर देख लो, इसको खोलोगे आप लोग तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना बच्चों। देखो हर बीच में सिंगल पाई है, सिंगल पाई मतलब कि सिंगल बॉन्ड, 2 पाई मतलब कि डबल बॉन्ड, 3 पाई रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हमको पता है सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो हमको सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, प्लस ANE, यानी कि सबको ऐड करोगे हमारा मेथेन। इसका नाम क्या है बच्चों, हमारा मेथेन नाम है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो यहां पर, CH3 CH2 CH2 CH3 बच्चों। अब आपको इसका नाम लिखना, तो इसका आप नाम लिखेंगे कैसे बच्चों, कुछ सबसे पहले कॉलम याद करोगे। सबसे पहले कौन सा कॉलम आता है, 1 डिग्री पूर्व लग्न का। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न का कॉलम आता है, तो यहाँ पर क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो आता है। तो क्या इसमें कहीं क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये तो स्किप करेंगे हम। देन इसके बाद आइए 2 डिग्री पूर्व लग्न। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न में बंद श्रृंखला आती हुई बताए थे, वो भी नहीं आ रहा हमारा। इसके बाद आपका आता है कार्बन श्रृंखला। तो बच्चों बताओ इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या हम इसको ब्यूट लगाते थे, है ना, इसको ब्यूट लगाते हम। देन इसके बाद आपका आता है 2 डिग्री अनुलग्न। तो 2 डिग्री अनुलग्न में बॉन्ड आता है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सिंगल पाई, एक के पाई है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए बच्चों क्या लगाते हैं, ANE, यहाँ पर AN ये लगाते हैं आपको। तो क्या नाम हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पर, CH3 CH2, एक मिनट Cl लगा देते हैं, CH2 CH3 बच्चों, CH3 CH है, ऊपर Cl लगा हुआ, CH2 CH3। ठीक है, तो देखते हैं क्या उसका नाम होगा। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा कॉलम आता है बच्चों, 1 डिग्री पूर्व लग्न कॉलम आता है। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या क्या आता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो इसमें हमारा क्लोरो तो दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लोरो, Cl तो दिख रहा है हमारा, यानी 1 डिग्री पूर्व लग्न आया हमारा। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बच्चों, 1 डिग्री
पुलकना का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो किसका नाम लिखेंगे? 1 डिग्री पुलकना का नाम। कितना है इसका नाम? सी का क्या नाम होता है बच्चों? क्लोरो होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा? इसके बाद 2 डिग्री पूर्व लग्न, इसके बाद 2 डिग्री पूर्व लग्न। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न में बंद श्रृंखला आता है। बंद श्रृंखला तो है नहीं, इसको स्किप करो, काटो, इसको आगे बढ़ो। कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या ब्यूट लगाते हो? क्या ब्यूट लगा दो बच्चों, यहाँ पर ब्यूट। और सबके बीच में बच्चों देखो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या हम लगाते हैं? ANE देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए बच्चों क्या लगाते हैं? ANE। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, और क्या होता है? इसका नाम एक्चुअल में हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब 2 क्यों लगा? तो याद रखना बच्चों, एक नियम होता है, देखो याद रखिएगा, जो आईपीसी पढ़ते हो आप लोग, तो आईपीसी में देखो बच्चों तमाम नियम है, हर एक मोड पे नियम होता है। इसमें हर एक मोड पे नियम होता है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ाते जाएंगे आपको नए नए नियम मिलते जाएंगे, तो नए नए नियम मिलते जाएंगे, यानी कि आपको हर एक नियम को याद करना है, बस मेथड पकड़ना है। वो याद कैसे होगा? आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे, नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा लगाते रहोगे, आपका आईपीसी सबसे बढ़िया हो जाएगा। किसी नियम को रटना नहीं रहेगा और आसानी से रखना। ठीक है, तो कितना हो गया? ठीक, इतना हो गया हमारा ना, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद आप देखो, अब नियम से हम लोग आईपीसी नाम करेंगे। अब नियम से हम लोग आईपीसी नाम करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी देखो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे भी बताया जाएगा। ठीक है, अभी आपको बेसिक पता होना चाहिए कैसे नाम लिखा जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, अभी बेसिक पकड़ते रहो। देखो अभी ये एक्चुअल में नाम नहीं है, अभी और ज्यादा नाम है, धीरे धीरे लेक्चर आता जाएगा, आपको सब नाम क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा आपको एकदम अच्छे से नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बेसिक चल रहा है नाम, तो अभी जो बेसिक है उसको आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसका आप लोग नाम करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर हम अथवा लगा रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर बियाल लगा दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पर बियाल लगा दिया, तो अच्छा सब नाम लिखते समय सबसे पहले किस कौन से कॉलम आता है? 1 डिग्री पूर्व लग्न। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या था? फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ऐड हो, तो यहाँ पर आ रहा है ना ब्रोमो, बियाल आ रहा है, लिख दो ब्रोमो, ब्रोमो हो गया। लेकिन कितने पे ब्रोमो है बच्चों? देखो इसमें आप नाम कैसे लिखोगे आप लोग? जैसे कि ये कितने पे आ रहा है? 1 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पर कितने नंबर पे आएगा? 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे इसमें हम 3 ब्रोमो हो गया, 3 ब्रोमो। अभी इस पर ध्यान मत दो, बस बेसिक पकड़ते रहो, बस यदि इसको मजबूत करो, इसको मजबूत करो। अभी ये नंबर कैसे लिखा जा रहा है, अभी उस पर ध्यान मत देना, ये नंबर कैसे लिखा गया उस पर ध्यान मत देना, बस अभी कंसेप्ट पकड़ो कैसे हमारा नाम लग रहा है। तो यानी कि 1 डिग्री पूर्व लग्न आया है, इसलिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? 1 डिग्री पूर्व लग्न का। इसके बाद आपका 2 डिग्री पूर्व लग्न आता है, इसमें 2 डिग्री पूर्व लग्न दिखाई नहीं दे रहा है, स्किप कर दो उसको। आगे बढ़ जाओ, कार्बन श्रृंखला, तो कितने कार्बन इसमें है? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों? पेंट। अब इसके बाद आपका आता है कॉलम 2 डिग्री अनुलग्न, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? AN, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड। अभी इस नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, ये 2 क्लोरो क्यों लिखा है, अभी आगे आपको बताया जाए। ठीक है, इतना आपको बेसिक ये आपको फार्मूला लगाने आ गया। मेरे हिसाब से आई होप आपको यह फार्मूला लगाने आएगा। ठीक है, अब अगला लेक्चर में आपको बताएंगे कि अब नियम, अब जैसे कि अब जैसे आईपीसी बढ़ेगा, बहुत सारे नियम होते हैं, हर नियम को डिस्कस करते हुए हम आईपीसी कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।